Everyone, this is Manisha Sharma, and I'm welcoming to all of you guys in my YouTube channel again. Okay, and after so long, I'm just making this video, and I'm going to I want to start a series of English language. Okay, so today I'm going to tell about the first for the beginners. It is very important for the beginners, and so I'm going to start a series here for you people, and so I'm going to tell you about the ismr today. ओके, इज़ एम आर, एंड इसे कई लोग बी का यूज़ भी कहते हैं। और इज़ एम आर बिल्कुल बेसिक से आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि मैंने आपको कैसा समझाया, मेरी कोशिश सफल हुई या नहीं। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अब मैं आपको बताऊँ इज़ एम आर। देखिए, इंग्लिश में हम लोग बहुत अलग तरीके से इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिस तरीके से हम हिंदी बोलते हैं उस तरीके से हम कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जब हम इज़ एम आर का यूज़ पढ़ते हैं, सिर्फ हमें बुक में बताया जाता है कि सिंगुलर है तो इज़ लगाइए, और आई के साथ एम आता है, लेकिन ये सिर्फ बुक तक ही सीमित रह गया है। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ये बहुत पढ़ा था, अपने टीचर्स से पढ़ा था, लेकिन कभी भी इसका क्या प्रैक्टिकल यूज़ है मुझे कभी समझ नहीं आया। लेकिन आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ इज़ एम आर। इज़ एम आर का इसको बोलते हैं बी का यूज़, ठीक है। एक बी होता है, बी ई बी। ये एक फ़ोल्डर की तरह काम करता है, ये एक फ़ोल्डर होता है, ठीक है। देखिए, एक फ़ोल्डर होता है जिसमें कि फ़र्स्ट फॉर्म उसकी होती है एम, ठीक है, आर, और सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर, और थर्ड फॉर्म हमें बनानी पड़ती है विल लगाकर, और फिर यहाँ पर जो होता है बी खुद आ जाता है कि बी का यूज़ करो, ठीक है। विल बी हमें मिलता है। तो बी एक फ़ोल्डर होता है जिसका फर्स्ट फॉर्म होता है एम और आर, सेकंड फॉर्म होता है वॉज एंड वर, एंड थर्ड फॉर्म होता है विल बी, ठीक है, ठीक है। ओके, तो इज़ एम आर को हम स्टेट ऑफ बीइंग भी कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब आपकी अवस्था, प्रेजेंट में आपकी अवस्था कि आप क्या हैं, ठीक है। आप छत पर हैं, आप कमरे में हैं, आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप ईमानदार हैं, आप स्वस्थ हैं, आप बीमार हैं, आपका डस्की कॉम्प्लेक्शन है, आप फेयर हैं। एवरीथिंग यू कैन टेल विद द हेल्प ऑफ इज़ एम आर। You can tell the location, you can tell the designation, you can tell the physical appearance, okay। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट में आई के साथ एम लगता है। जितने भी हमारे, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, कोई भी सिंगुलर नाम हो गया, राधा, मोहन, श्याम एंड राधिका, वट एवर द नेम इट इज़, इन सब के साथ आप इज़ का यूज़ करेंगे। और जितने हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यू है, वी है, दे है ना, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे बच्चे, लड़कियां, लड़के, इन सब के साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक दो एग्ज़ाम्पल दे के बताती हूँ। जैसे मुझे बोलना है, मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने पूछा कहाँ पर है यार तू, तो आपको बोलना है कि मेरी अवस्था क्या है, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, प्रेजेंट का। इसमें कोई भी एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, पहली चीज़। इसमें कोई भी एक्शन मतलब वर्ब मतलब कुछ भी करना,
जैसे खाना पीना, भागना दौड़ना, उठना बैठना, बातें करना, बहाने बनाना, ठीक है, वॉक करना, ये सब कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें आपकी प्रेजेंट की अवस्था, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कमरे में हैं, बाहर हैं, दोस्त के साथ हैं, दोस्त के कमरे पर हैं, वट ये आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि वेयर